हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का साइंस अडर जोन पे। आज की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट का जो पढ़ चल रहा था हम लोग का लाइफ प्रोसेस, उसी का हम लोग को पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। वो हम लोग बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने समझ लिया था कि कौन कौन से ऑर्गन भाग लेंगे, आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। तो पहले बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं। चलिए अच्छे हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, आपके घर पे भी सब कोई अच्छे होंगे। तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही बायोलॉजी का वीडियो हमेशा डालता रहूं और चैप्टर वाइज आपका नोट्स बनता रहे, तो कृपया करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ना है हम लोग को आज डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि पाचन तंत्र। देखिए उस दिन हम बताए थे कि जो पाचन तंत्र होता है वह हमारे मुख गुहा से शुरू होकर हमारे एनस तक जाती है, मतलब कि गुहा तक जाती है। माउथ कैविटी माउथ कैविटी टू एनस, यही हमारा, इसमें जो जो भी ऑर्गन आएंगे वही हमारे डाइजेस्टिव में क्या होंगे, हिस्सा होंगे। तो उस दिन हम बताए थे कि जो हमारा भोजन होता है वो हमारे मुख गुहा से होने के बाद हमारे भोजन नली, हमारे आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और एनस के माध्यम से हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो आज हम लोग स्पेशल पढ़ने वाले हैं माउथ कैविटी के बारे में, फिर हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है माउथ कैविटी, मतलब कि मुख गुहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पढ़ना है हम लोगों को माउथ कैविटी। क्या पढ़ना है? माउथ कैविटी, जिसको हम लोग मुख गुहा बोल रहे हैं। देखिए अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे मेरे बायोलॉजी का, तो उसमें उसमें मैंने बताया था कि जो चैप्टर चल रहा था इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें हमने बताया था कि जो माउथ कैविटी है, मतलब जो मुख गुहा है, उसमें हमारे 3 भाग होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है क्या बोलते हैं, जीभ, फिर दांत, और उसके बाद हमारा लार ग्रंथि, जिसको हम सैलिवरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो जो माउथ कैविटी होता है वो मेनली 3 टाइप से बटा होता है। सबसे पहला हमारा जीभ होगा, फिर हमारा दांत होगा और फिर हमारा होगा लार ग्रंथिया। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग बारी बारी से इन तीनों को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और ताकि हमको एकदम रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप समझ लेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब आपको पढ़ना है, समझना है, आपको रट्टा नहीं मारना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको एकदम समझ समझ के चलना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग का टॉपिक चलेगा जीभ। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जीभ के बारे में। जीभ का इंग्लिश क्या होता है? टंग होता है। जीभ का इंग्लिश क्या होता है? हमारा टंग होता है। तो देखिए टंग जो होता है, इसको हम लोग जीभ बोलते हैं, वो हमारे मुख गुहा के अंदर स्थित होता है। ठीक है, उसका काम क्या होता है कि वो हमारा जो टेस्ट है, मतलब हमने खट्टा खाया, तीता खाया, मीठा खाया, उन सब टेस्ट का परीक्षण करता है, टेस्ट करता है, और उसके बाद वो हमको बताता है कि हमने जो खाया वो हमें अच्छा लगा, तीता लगा, खट्टा लगा, इन सब चीज़ों के बारे में हमको बताता है। तो जीभ जो होती है वो हमारे मुख गुहा के अंदर होती है। इसका काम होता है स्वाद का पता लगाने में, और प्लस ये क्या करता है कि जो हम भोजन खाते हैं उसके हमारे पूरे उससे वो क्या करता है, हमारे पूरे मुंह में फैलाने का काम करता है। कहने का मतलब है कि जैसे आप खाना एक साइड लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको अगर इधर साइड लेके जाए तो आप उंगली डाल के नहीं कर सकते हैं। जो आपका जीभ होता है, आप जीभ को घुमाते हैं और आपका भोजन इधर साइड से चला जाता है। तो वैसे ही जो जीभ होता है वो क्या करता है, सबसे पहला टेस्ट करने का, और उसके बाद ये हमारे भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मतलब कि हेल्प करता है, मतलब कि एक साइड से दूसरे साइड तक ले जाने में मदद करता है। और उसके बाद जानते हैं कि जीभ और क्या होता है। उसके बाद आपको पता होगा कि जीभ जो होता है वो हमारे शरीर का एक मांसल संरचना है, उसमें कोई भी हड्डी नहीं होती है। तो अगर आपसे पूछे कि जीभ क्या है, तो पहले बोलना है कि जीभ एक मांसल संरचना है जो कि हमारे मुख गुहा के अंदर स्थित होती है, जिसका कार्य अलग अलग स्वाद का पता लगाना है और हमारे भोजन को पूरे मुंह में अच्छे तरीके से फैलाना होता है। डेट्स ऑल, मतलब कि जो जीभ हुआ बस इसका इतना ही लिखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं आपको एक्स्ट्रा बताना है। कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपको इसके अलावा। अगर आप कुछ एडिशनल भी लिखते हैं ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा, कम भी लिखोगे जितना मैंने बताया उतना भी लिखेंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जीभ एक मांसल संरचना होती है,
वो हमारे माउथ कैविटी मतलब कि मुख गुहा के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद क्या बताना है आपको कि ये हमारे भोजन से स्वाद का पता लगाती है और हमारे भोजन को पूरे मुंह में अच्छे तरीके से फैलाने में हेल्प करती है। बस दैट्स ऑल। तो हम इसको बारी बारी से लिखते हैं। पहले एक बार देख लीजिए कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, तो हम लिखेंगे फिर, ठीक है। देख लीजिए। चलिए लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे जो हम जीभ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? जीभ। तो सबसे पहला लिखिए कि यह एक मांसल संरचना है। क्या है? मांसल संरचना है। अब देखिए मांसल कहने का मतलब क्या हुआ। देखिए हमारे बॉडी में जितना भी हमारा बॉडी है वो मसल्स और हड्डी, मतलब जैसे कि आप बात करते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, ऐसे आपका हृदय होता है, हृदय भी आपका मांसल संरचना है, उसमें कोई हड्डी नहीं है। तो वैसे ही हमारा जीभ क्या है, वो एक मांसल संरचना है, उसमें कोई भी हड्डी नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर हड्डी और मांस से मिलकर बना हुआ है। तो जीभ क्या है, उसमें केवल हमारा मांस है, उसमें कोई भी हड्डी नहीं है। यह जीभ हमारा एक मांसल संरचना है। दूसरा लिखना है यह हमारे मुख गुहा में स्थित होती है। क्या होती है? मुख गुहा में स्थित होती है। मतलब जो जीभ होता है वो हमारे माउथ कैविटी के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद इसका कार्य स्वाद का पता लगाना होता है, तथा भोजन को पूरे शरीर में फैलाना होता है। डेट्स ऑल। आप बस यही 3 पॉइंट लिखेंगे, टीचर कोई मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि जीभ एक मांसल संरचना होती है, यह हमारे माउथ कैविटी अंदर प्रेजेंट होती है, और उसके बाद यह हमारे टेस्ट पता लगाती है और हमारे भोजन को फैलाने का काम करते हैं। डेट्स ऑल। अब देखिए जो जीभ होता है, ये हमारा जीभ कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। देखिए जीभ पे क्या होती है कि छोटे छोटे स्वाद कलियाँ होती है। क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स। छोटे छोटे स्वाद कलियाँ होती है, वो क्या करती है कि टेस्ट का पता लगाने में हेल्प करती है। तो देखिए जो हमारा जीभ होता है उस पर 2000 से लेकर के 8000 तक स्वाद कलियाँ प्रेजेंट होती है। स्वाद कलियाँ होती है, मतलब कि जो जीभ है, ठीक है, उस पर 2000 से 8000 मैक्सिमम, मतलब कि 8000 जाएगा, मिनिमम 2000 तक। उससे कम या उससे ज़्यादा लगभग में है कि 2000 से लेके 8000 तक स्वाद कलियाँ हमारे जीभ पे प्रेजेंट होती है, जो कि अलग अलग स्वाद का पता लगाने में मदद करती है। अब देखिए स्वाद कलियाँ जो होती है वो प्रत्येक 2 हफ्ते या 7 दिन 8 दिन, मतलब 2 हफ्ते अराउंड में वो बार बार अपने आप को पुनः निर्मित करते। कहने का मतलब है किसी कारणवश अगर क्षतिग्रस्त हो गई तो वो फिर से पुनर्निर्मित हो सकती है। जो स्वाद कलियाँ होती है वो हमारे जीभ पे 2000 से लेके 8000 तक की संख्या में प्रेजेंट होती है। अब देखिए जो हमारा जीभ होता है उसमें अलग अलग भाग पे हमें अलग अलग स्वाद का पता लगेगा। कहने का मतलब है कि हमने जो खाया वो हमको कहाँ पे तीता लग रहा है, कहाँ पे खट्टा लग रहा है, कहाँ पे मीठा लग रहा है, इन सब चीज़ों का पता लगा दे। देखिए जो हमारा जीभ होता है ये हमारा बैक वाला जगह होता है, ठीक है। ये देखिए ये वाला बैक है, ये 2 साइड का, इधर का भी 2 साइड, और ये आगे का साइड। देखिए सबसे आगे का साइड जो होता है, जो सबसे आगे का साइड होता है ये हमको मीठा दिखाता है, ठीक है। इसके बाद का जो आता है वो हमको नमकीन दिखाता है। उसके बाद का जो आता है वो हमें खट्टा दिखाता है। सेम उसी प्रकार से इधर साइड का जो होगा वो हमें खट्टा दिखाएगा, इधर का जो होगा वो हमें नमकीन दिखाएगा, और जो सबसे बाद का आता है इसको हम लोग कड़वा यहाँ से पता, मतलब जो आप तीता बोल रहे हैं वो आपको यहीं पे पता चलेगा। तो जीभ होता है, इसमें अलग अलग जगह पे स्वाद कलियाँ होती है जो कि अलग अलग टेस्ट को पता लगाने में हमारी हेल्प करती है। देखिए जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है, जब आप मीठा चीज़ खाते हैं तो आपको तुरंत पता चलता है कि हमने मीठा खाया, ठीक है। नमकीन खाते हैं तो जो साइड वाला किनारा होता है, साइड से आपको पता चलता है कि हमने नमकीन खाया, और साइड का जो पीछे वाला एरिया होता है उससे आपको पता चलता है कि आपने खट्टा खाया, और सबसे पीछे आपको क्या लगेगा कि कड़वा। जब आप देखिए जब आप तीखा ये खाते हैं, जैसे आप तीखा सब्जी खाइए तो क्या होता है कि जब आप खा लेते हैं उसके बाद आपका गला साइड लहरता है, मतलब गला साइड आपको आभास होगा कि वहाँ पे कुछ जलन सी महसूस हो रही है। तो जो आपको तीखा का पता लगेगा वो कहाँ लगेगा हमको, सबसे बैक साइड में। तो जो जीभ होता है उसमें अलग अलग प्रकार की स्वाद कलियाँ होती है जो अलग अलग टेस्ट को पता लगाने में हमारी मदद करती है। डेट्स ऑल।
तो जीव हमारा एक शॉर्ट में एकदम खत्म, और एकदम आसान तरीके में हमने लिखा है। आप इतना लिखेंगे, इसमें किसी को, कोई भी टीचर को कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे, दांत के बारे में। पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। चलिए अब आते हैं हमारा दांत। क्या आता है? दांत। दांत जिसको हम लोग टीथ बोलते हैं, ठीक है। देखिए, दांत जो होता है वो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, दांत हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। यह कैल्शियम तथा फास्फोरस से बना होता है। कहने का मतलब है जो हमारा दांत होगा वो हमारे कैल्शियम या फिर फास्फोरस से बना होता है। शरीर का सबसे कड़ा भाग कौन सा होता है? हमारा दांत, जो कि कैल्शियम तथा फास्फोरस से बना होता है, ठीक है। अब देखिए, दांत जो होता है उसके ऊपर इनेमल की परत चढ़ी होती है। क्या होती है? इनेमल की परत चढ़ी होती है। कहने का मतलब है, देखिए जो आपका दांत है, ठीक है, दांत का जो ऊपरी हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, दांत का जो ऊपरी हिस्सा जिसको आप वाइट वाइट देखते हो, जो वाइट वाला पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनेमल। उसके अंदर वो ब्राउन वाला पार्ट होता है जो हमको दिखाई नहीं देता। जो इनेमल होता है वो हमारे दांत को ऊपर से कवर करने का काम करता है, और जो ऊपरी हिस्सा वाइट वाला आप देख पाते हो, जो वाइट वाला देख रहे हो, ठीक है, जो व्हाइट वाला हिस्सा आपको दिखाई देता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इनेमल बोलते हैं, जो कि हमारे दांत को एकदम मजबूत बनाती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, दांत जो होता है वो हमारा दो बार उगता है। एक बार होता है, एक बार जो उगता है उसको हम लोग बोलते हैं अस्थाई। क्या बोलते हैं? अस्थाई। और दूसरा आता है हमारा स्थाई। क्या आता है? स्थाई। इसको आप लोग टेम्पररी बोलते हो, और इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट। देखिए, जो टेम्पररी होता है उसको हम अस्थाई बोलते हैं, जो परमानेंट होता है उसको स्थाई बोलते हैं। अब देखिए, टेम्पररी कहने का मतलब क्या हुआ? इसको हम अस्थाई। अस्थाई मतलब क्या होता है? वो फिक्स नहीं है, वो कभी आ जा सकता है, टूट सकता है, कोई मतलब होता है। दैट्स मीन टेम्पररी मतलब कि वो अस्थाई है, और स्थाई कहने का मतलब है परमानेंट, मतलब अगर टूट गया तो फिर आएगा नहीं, फिर हवा जाने का रास्ता बचेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्थाई जो होता है उसको हम लोग दूध का दांत भी कभी कभी हम लोग बोल देते हैं। दूध का दांत। दूध का दांत होता है मतलब जो अस्थायी दांत होता है उसको हम लोग दूध का दांत भी बोलते हैं। ये लगभग बच्चे के शरीर में, मतलब बच्चे के मुंह में अराउंड 6 मंथ का जब बच्चा हो जाता है तब आना शुरू होता है, और अराउंड 3 साल तक उसके मुंह में पूरा हो जाता है, ठीक है। जो अस्थायी आने का दांत का जो समय होता है वो 6 महीने से लेकर के 3 साल तक होता है, ठीक है। और इसका जो होता है वो 8 साल से लेकर के लगभग 18 साल तक आ सकता है। कहने का मतलब है कि जो अस्थाई दांत होंगे, जो अस्थाई की जगह पे आएंगे, तो वो लगभग 8 साल, जैसे ही बच्चा सॉरी 8 साल का होगा तो क्या हो जाएगा, इसके जो अस्थाई वाले होंगे वो गिरने लगेंगे, मतलब टूट जाएंगे, और उसके जगह क्या आएगा? अस्थाई, जिसको हम लोग परमानेंट बोल रहे हैं। तो ये जब बच्चा 8 साल का होगा तब उसके दांत टूटेंगे और फिर से नए वाले आ जाएंगे, और वह लगभग 18 साल तक जब हो जाएगा तभी उसके पूरे 32 दांत आएंगे, ठीक है। तो चलिए, अस्थाई मीन्स क्या होता है? जो स्थाई नहीं है, मतलब कि जो बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता, उसको अस्थाई। और जो अस्थाई कहने का मतलब है जो आजीवन रहे, उसको हम लोग बोलते हैं अस्थाई। तो जो अस्थाई होता है उसको टेम्पररी या फिर आप दूध का दांत बोलते हैं, जो कि आता है हमारा 6 महीने से लेकर 3 साल के बीच में। और जो स्थाई होता है वो 8 साल से लेकर के 18 साल के बीच में आता है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे कि स्थाई में कितना होता है, अस्थाई में कितना होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं।
ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि दांत कितने टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं? दांत के प्रकार। देखिए, दांत के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा इंसिजर, जिसको हम लोग कृतंक भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा कनाई, जिसको हम लोग रदनक भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रीमोलर। जब प्रीमोलर होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे अग्रचवर्णक, और जो मोलर होता है इसको हम लोग बोलते हैं चवर्णक। अब देखिए, ये 4 प्रकार के हमारे पास दांत हुए, और चारों दांत का काम जो होगा वो अलग अलग होगा। कहने का मतलब है कि जो आपके पास 4 दांत हैं 4 प्रकार के, उन सब चीज़ों में सबका अलग अलग होगा। कोई फाड़ने में काम आएगा, कोई काटने में, कोई चबाने में। तो देखिए, जो यहाँ पर कृतंक है इसका काम होता है काटना। जो फ्रंट का दांत आपको दिखाई देता है, फ्रंट का जो सब सामने दिखाई दे रहा है ऊपरी जबड़े में और नीचे जबड़े में, उसको हम लोग बोलते हैं इंसीजर, जिसका काम होता है काटना। उसके बाद साई का जो नुकीला दिखाई देता है, जो साइड में, जैसे कि शेर का आप देखे होंगे जो नुकीला होता है, कुत्ता आप देखे होंगे उसका साइड का जो दांत नुकीला होता है, वैसे ही हम लोगों में भी प्रेजेंट होता है, 2 ऊपर वाले जबड़े में, 2 निचला जबड़े में। जो कनाई होता है इसका काम होता है फाड़ना। क्या होता है? फाड़ना। और जो प्रीमोलर और जो मोलर होता है इसका काम होता है पीसना, या फिर आप उसको चबाना भी बोलते हैं। चबाने का काम कौन करेगा? हमारा प्रीमोलर और मोलर। तो हमारे 4 प्रकार के दांत हुए और सबका अलग अलग कार्य होगा। इंसिजर का काम काटना, कनाई का काम फाड़ना, प्रीमोलर का चबाना और मोलर का भी चबाना। देखिए, जो इंसिजर है उसको आई से आप लिख सकते हो, जो कनाई है उसको आप सी लिख सकते हो, जो प्रीमोलर है आप उसको पी एम लिख सकते हो, और जो एम लिखा हुआ है उसको आप मोलर लिख सकते हो। तो अगर आपको इतना नहीं लिखना है तो आप आई सी पी एम या फिर एम लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हम बताएं कि एक होता है अस्थायी दांत और दूसरा होता है अस्थायी। तो जो दांत के टाइप्स होंगे, जो दांत का संख्या होगा वो अस्थायी में अलग होगा, अस्थायी में अलग होगा। कहने का मतलब है कि जब अस्थायी दांत रहेगा तो उसमें हमारी संख्या क्या होती है? कम होती है, और जो स्थायी आता है तो उसमें हमारी संख्या क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग पहले इधर लिखते हैं अस्थायी और इधर लिखते हैं स्थायी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, चलिए, इधर होता है हमारा अस्थायी और यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्थायी। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला इंसीजर, कनाई, प्रीमोलर एंड मोलर। इसमें संख्या कितनी होती है दांत की? 20 होती है, और इसमें कितना था हमारा दांत? 32। तो इसमें हमारा इंसीजर, कनाई, प्रीमोलर एंड मोलर। स्टार्ट करें। देखिए, अस्थायी दांत में जो इंसीजर की संख्या होती है वो होती है 8, कनाई की संख्या 4 होती है, प्रीमोलर नहीं होता है, और मोलर का संख्या होता है 8। देखिए 8, 4, 12 एंड 8, 20। ठीक है। वैसे आते हैं अस्थाई में। तो अस्थाई में क्या होगा? इसमें जो इंसीजर होगा वो 8 होगा, उसके बाद कनाई भी 4 आएगा, प्री मोलर इसमें 8 आ जाता है, और मोलर इसमें 12 हो जाता है। अब देखिए 12, 8, 20, 4, 24, 8, 32। तो अस्थाई में दांतों की संख्या होगी वो होगी 32, और जो अस्थाई होगा उसमें हमारा दांतों की संख्या कितना होगा? 20, जिसमें इंसीजर आएगा 8, कनाई आएगा 4, प्री मोलर 0 और मोलर 8। इंसीजर 8, कनाई। देखिए दोनों में ऊपर वाला दोनों सेम है, इंसीजर एंड कनाई। चेंज बस प्रीमोलर एंड मोलर में हुआ है, इसमें 4 बढ़ गया, इसमें 8 बढ़ा है। तो मतलब कि कहने का मतलब है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा दांत है जो टेम्पररी में है, टेम्पररी में नहीं है लेकिन परमानेंट में है, तो आपको जवाब क्या देना है कि जो प्री मोलर होता है वो टेम्पररी में नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप परमानेंट में जाएंगे तो वो आपका आएगा। ठीक है, तो चलिए, दांत का टॉपिक खत्म। दांत क्या होता है? दांत हमारे बॉडी का सबसे मजबूत भाग होता है। उसके बाद यह कैल्शियम तथा फास्फोरस से बना होता है। इसके ऊपर इनेमल के परत है, जिसको व्हाइट वाला जो लेयर दिखाई दे रहा है वो होता है इनेमल। उसके बाद दांत हमारे 2 बार उगते हैं, एक होता है अस्थायी, दूसरा होता है हमारा अस्थायी। तो जो अस्थायी दांत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग दूध का दांत भी बोलते हैं, या फिर आप टेम्पररी टीथ भी बोलते हो।
और जो अस्थाई होता है उसको हम लोग परमानेंट बोलते हैं, और जो परमानेंट है वो हमारे जीवन आजीवन के लिए रहेगा। ठीक है, तो देखिए जो परमानेंट आता है तो उसमें हमारे दांतों की संख्या 32 होती है, लेकिन जब टेम्पररी आएगा तो उसमें हमारी संख्या कितनी होगी 20। उसके बाद हम पढ़ाएं दांत के 4 प्रकार। दांत हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है वो हमारा होता है इंसिजर, दूसरा होता है कनाई, तीसरा होता है प्रीमोलर, चौथा होता है मोलर। हिंदी में बोले कृतंक, रदनक, अगर चवर्णक, चवर्णक। आप लाइन से याद रखोगे याद अच्छा रहेगा। पहला सामने का जो फ्रंट का दांत होता है इसको हम इंसिजर बोलते हैं, उसका काम होता है काटने का, रदना का काम फाड़ने का, और जो प्री मोलर मोलर होता है वो चबाने में हेल्प करता है। अब आते हैं जब अस्थाई आएगा तो हमने कहा कि उसमें 20 दांत होंगे, और जो स्थाई होगा उसमें हमारा 32 दांत होगा। तो जो अस्थाई है उसमें दांतों की संख्या कुछ इस प्रकार से है, और जो अस्थाई है उसमें दांतों की संख्या कुछ इस प्रकार से है। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से दांत के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। लार ग्रंथियां मतलब कि सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट पे। तो पहले इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम फिर मिटाएंगे इसको। चलिए चलिए तो अब हम लोग